मुताबिक साल 2025 में लिए गए इन फैसलों के आधार पर यह नई न्यूनतम पेंशन अब चरणबद्ध तरीके से देश भर के पेंशन भोगियों के बैंक खातों में पहुंचना शुरू हो रही है। यह कोई साधारण सरकारी ऐलान नहीं है, बल्कि उन करोड़ों मेहनतकश बुजुर्गों की जीत है जिन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय इस देश के निजी क्षेत्र की सेवा में लगा दिया। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वह जानते हैं कि आज के दौर में महज 1000 रुपए की पेंशन पर गुजर बसर करना कितना दुष्कर था। रोजमर्रा की जरूरतों, दाल रोटी, किराया, बिजली, पानी, दवा, इलाज के बीच यह रकम एक कड़वे मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी। अब जबकि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए तय की गई है और उस पर डीए मिलने की उम्मीद जगी है, तो यह बुजुर्गों के लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि उनके सम्मान की वापसी है। अगर आप भी मानते हैं कि यह एक सराहनीय और न्याय संगत कदम है तो इस जानकारी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने साथी पेंशनरों तक तत्काल पहुंचाएं। और जो साथी पहली बार इस मुद्दे को समझ रहे हैं वे हमारे चैनल भारत लूप को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाली हर छोटी बड़ी जानकारी सीधे आप तक पहुंच सके। आइए अब सरल शब्दों में समझते हैं कि आखिर यह ईपीएस 95 योजना है क्या। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत सन 1995 से चल रही है। इसका मुख्य लक्ष्य संगठित निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देना है जिनके वेतन से भविष्य निधि यानी पीएफ काटा जाता है। आसान भाषा में समझे तो जब कोई कर्मचारी काम करता है तो उसके मूल वेतन का 12% हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। वहीं कंपनी या नियोक्ता की तरफ से भी उसके वेतन का एक और 12% अंशदान दिया जाता है। इस नियोक्ता वाले 12% में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही वह पैसा है जो भविष्य में आपकी मासिक पेंशन का आधार बनता है। मूल विचार यह था कि नौकरी के दौरान जमा होने वाली इस राशि के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को एक निश्चित और सम्मानजनक मासिक आमदनी मिलती रहे। लेकिन समस्या यह रही कि दशकों पहले तय की गई न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए के स्तर पर जमी रही, जबकि उसी दौरान महंगाई ने आसमान छू लिया। बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें बढ़ी, लेकिन पेंशन की रकम वही ढाक के 3 पात रही। इसी विसंगति और अन्याय को दूर करने के लिए अब ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए प्रति माह किया जा रहा है और सबसे अहम बात, इसे महंगाई भत्ते से जोड़ने की व्यवस्था पर मुहर लगी है। इसका सीधा मतलब है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ एक बार की घटना नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में बढ़ती महंगाई के अनुरूप इस पेंशन राशि में भी स्वचालित रूप से इजाफा होता रहेगा। कई वित्तीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि महंगाई भत्ते की दर लगभग 50% के स्तर पर बनी रहती है तो 7500 रुपए की मूल पेंशन पर कुल मिलाकर राशि 11250 के आसपास पहुंच सकती है। यह कोई दूर की कौड़ी नहीं बल्कि एक साधारण गणित है। 7500 का 50% 7750 बनता है। दोनों को जोड़ दें तो कुल राशि 11250 हो जाती है। जो साथी इस गणना को समझ रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वर्तमान में उन्हें कितनी पेंशन मिल रही है और इस नई व्यवस्था से उनके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आपका यह अनुभव हजारों अन्य सब्सक्राइबर साथियों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बनेगा। अब यह जान लेंगे कि सत्कार में परिवार को करेंगे। लेना जरूरी है कि यह लाभ किन किन लोगों को मिलेगा और इसके लिए क्या शर्तें हैं। ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम 7500 रुपए की मासिक पेंशन पाने के लिए कुछ मूलभूत पात्रता मानदंड निर्धारित हैं। सबसे पहली शर्त तो यह है कि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य रहे हों और आपके नाम से ईपीएफ खाते में नियमित रूप से योगदान जमा हुआ हो। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपकी कुल सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष की होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम की सेवा वाले कर्मचारियों को इस पूर्ण पेंशन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तीसरी शर्त सेवानिवृत्ति की आयु से जुड़ी है। सामान्य स्थिति में पेंशन शुरू होने की न्यूनतम आयु 58 वर्ष निर्धारित है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे कि विकलांगता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में इसके लिए अलग प्रावधान मौजूद हैं। चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन और ईपीएफ खाता पूरी तरह सक्रिय और अप टू डेट हो। साथ ही यह जरूरी है कि आपका आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर इस खाते के साथ सही तरीके से लिंक हो। ये सभी बातें शायद तकनीकी लग सकती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी सावधानियां भविष्य में आपकी पेंशन के सुचारू प्रवाह की गारंटी हैं। जो साथी पहले से ही हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने आसपास के पेंशन भोगियों को उनके यूएएन और केवाईसी को अपडेट कराने के लिए प्रेरित करें और जो नए साथी अभी अभी आए हैं वे चैनल भारत लूप को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हम भविष्य में इन प्रक्रियाओं से जुड़ी हर जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचा सकें। दस्तावेजों की बात करें तो जब भी आप पेंशन से संबंधित कोई दावा पेश करना चाहें, कोई सुधार कराना चाहें या फिर कोई शिकायत दर्ज कराना चाहें तो आपके पास कुछ बुनियादी कागजात का होना अत्यंत आवश्यक है। इनमें शामिल है आपका यूएएन नंबर, ईपीएफ की पासबुक या हालिया स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वह बैंक पासबुक जिसमें आपको पेंशन प्राप्त होती है और यदि आवश्यक हो तो आपकी सेवा अवधि से जुड़े प्रमाण पत्र। इन सभी दस्तावेजों को पहले से एक जगह व्यवस्थित रखने से चाहे आप ऑनलाइन माध्यम चुने या ऑफलाइन आपकी बात जल्दी और प्रभावी ढंग से सुनी जाएगी। अब तो अधिकांश प्रक्रियाएं डिजिटल रूपांतरित हो चुकी हैं, इसलिए जो साथी मोबाइल फोन या कंप्यूटर का बुनियादी इस्तेमाल कर लेते हैं वे न सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास के उन बुजुर्ग पेंशनरों का काम भी आसान कर सकते हैं जो तकनीक से अपरिचित हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की जानकारी आम लोगों तक बहुत कम पहुंच पाती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे इस सामूहिक प्रयास की आवाज और दूर तक जा सके। अब बात करते हैं उस हिस्से
जिससे कि जो वर्तमान समय में पेंशन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सुविधाजनक बना रहा है। ईपीएफओ की ओर से लगातार यह प्रयास किए जा रहे हैं कि पेंशन से जुड़ी सभी सेवाएं समयबद्ध और निर्बाध हों। कई कार्यालयों में तो यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि पेंशन के दावों की प्रारंभिक स्वीकृति, आवश्यक सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं अधिकतम 15 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएं। पहले जो काम महीनों तक खिंच जाया करता था, अब उसे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने पर जोर दिया जा रहा है। भले ही यह कोशिश अभी हर जगह पूरी तरह सफल ना हो पाई हो, लेकिन दिशा स्पष्ट रूप से सकारात्मक है। लक्ष्य यही है कि देरी कम से कम हो और पेंशन भोगी को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़े। इसके समानांतर डिजिटल फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा ने एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। अब हर साल बैंक या डाकघर की लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर यह साबित करने की पुरानी बाध्यता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब मोबाइल फोन या लैपटॉप की सहायता से घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में अपना चेहरा दिखाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। विशेष रूप से बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाकर घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवाया हो तो कृपया कमेंट में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। इससे अन्य साथियों को भी इस नए तरीके को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भी अब एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। अब यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है कि हर महीने एक निश्चित तिथि, आमतौर पर महीने का पहला दिन या पहला सप्ताह, पेंशन की राशि स्वचालित रूप से आधार से लिंक बैंक खाते में जमा हो जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि ना तो कोई मैनुअल चेक और ना ही किसी अतिरिक्त आवेदन की जरूरत रहेगी। सिस्टम खुद ब रात का न दे खुद काम करेगा। जिन पेंशन भोगियों के खातों की केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण है और आधार सही ढंग से जुड़ा हुआ है, वहां यह प्रक्रिया सबसे अधिक सुगमता से संचालित होती है। इसीलिए बार बार यही सलाह दी जाती है कि समय समय पर अपने यूएन पोर्टल पर लॉगिन करके अपने विवरणों की जांच करते रहें। यदि कोई त्रुटि नजर आए तो उसे तुरंत सुधार लें। आवश्यकता पड़ने पर अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय या फिर अपने पूर्व नियोक्ता के एचआर विभाग से संपर्क करें। पेंशनरों की सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल की सुविधा भी धीरे धीरे और अधिक कारगर बनाई जा रही है। यदि आपको अपनी पेंशन में किसी भी प्रकार की देरी, राशि में कमी या कोई तकनीकी गलती नजर आती है तो सिर्फ नाराजगी जताने के बजाय एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराएं या ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल का इस्तेमाल करें। शिकायत दर्ज कराने के बाद मिलने वाला रेफरेंस नंबर संभाल कर रखें और उसकी स्थिति पर नजर बनाए रखें। जो साथी नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े हैं वे जानते हैं कि हम हमेशा ठोस सबूतों और कागजात के साथ अपनी बात रखने पर जोर देते हैं। आगे भी यही रणनीति सबसे अधिक कारगर सिद्ध होगी। आइए अब थोड़ी चर्चा उस संभावित अतिरिक्त बढ़ोतरी पर भी कर लेते हैं जिसके बारे में वित्तीय हलकों में चर्चा जारी है। कुछ अर्थशास्त्रियों और पेंशन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में भी समय समय पर पेंशन राशि में औसतन 10 से 15% तक का महंगाई समायोजन जारी रहता है तो 7,500 रुपए की यह न्यूनतम पेंशन वास्तविक रूप से 8,500 से 9,000 रुपए के बीच पहुंच सकती है। उदाहरण के लिए यदि 7,500 रुपए पर कुल मिलाकर 15% का समायोजन जोड़ दिया जाए तो राशि लगभग 8,662 के स्तर तक जा सकती है। यह गणना सिर्फ यह समझाने के लिए है कि महंगाई भत्ते और अन्य संशोधनों का संचय प्रभाव पेंशन भोगियों के लिए कितना लाभकारी हो सकता है। साथियों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अभी चैनल भारत लूप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी पेंशनर साथियों तक इसे शेयर करना न भूलें। जय हिंद।